ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सेजिटेरियस सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस फाइंड आउट। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी एनर्जी। हो सकता है कि आप इसको डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन है, कोई शैटर्ड है, या कोई थर्ड पार्टी को लेके, मतलब किसी और पर्सन को लेके कोई और पर्सन आ रहा है बीच में। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है। हो सकता है कोई न्यू पर्सन है, आप वेट कर रहे हैं किसी का, या आप सिचुएशन में वेट कर रहे हैं। यू हैव सो मच लव। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर साइलेंट। यू हैव सो मच लव। कोई, आई टोल्ड यू, कोई न्यू पर्सन हो सकता है सेजिटेरियस। एंड ये जो पर्सन है, दे शेडी, दे आर साइलेंट, नो मूव। या हो सकता है कि वो क्लैरिटी चाहते हैं, या यू नो लाइक हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो एंड दे वांट क्लैरिटी, या साइलेंट है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, सेपरेशन प्रोसेस, ऐसा कुछ चल रहा हो। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई टोल्ड यू ना, ये साइलेंट है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मिररिंग ईच अदर। वो आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, हो सकता है वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इनका नेक्स्ट मूव क्या है? दे विल टॉक टू यू, या हो सकता है आपसे कोई कम्युनिकेट करेंगे या बात करेंगे, ये चीज़ हो सकती है। मतलब आप लोगों की बात बात हो सकती है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, हो सकता है आप कम्युनिकेट करना चाहें या वो पहल करें, कोई भी ऐसा हो सकता है। आउटकम क्या है? अगेन पुरानी बातों को लेके कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कंफ्यूजन, लॉस्ट फीलिंग, डायरेक्ट लाइक लॉस्ट ऑफ डायरेक्शन, क्या करें, व्हाट टू डू। या हो सकता है चॉइसेस हैं, वट एवर इट इज लाइक कंफ्यूज्ड एनर्जी हो सकता है। या हो सकता है कोई होल्ड बैक कर रहा है, इसीलिए बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ऐसी बातें ना हो पुरानी, या ऐसा कुछ ना हो कि जिसकी वजह से फिर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आउटकम मुझे वही दिखाई दे रहा है, फीलिंग लॉस्ट, या आप लोगों के बीच में किसी बात को लेके, पुरानी बात को लेके कोई झगड़ा हो रहा है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग नाउ। जो लोग सिंगल है उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल के लिए मूविंग फॉरवर्ड, मुझे लग रहा है अब फाइनली यू आर मेकिंग अ मूव। हो सकता है आप किसी को रीच आउट करें या किसी को प्रपोज करना चाहें, ये एनर्जी दिखाई दे रही है, या आपको कोई ऑफर मिल सकती है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट करियर, बने रहिए, आगे भी हम मैसेजेस देखेंगे। पहले हम करियर के बारे में बात करेंगे सेजिटेरियस के लिए। करियर वाइज ओके, सो यहाँ पर हमें बिग चेंज दिखाई दे रहा है। देर इज़ अ बिग चेंज मुझे लगता है करियर में। एंड फाइनली या तो हो सकता है कि यू आर गेटिंग एन ऑफर, और हो सकता है कि जो आप ऑफर चाह रहे हैं, या आई डोंट नो, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट रिजाइनिंग या चेंज, या चेंजिंग अ जॉब सून, थिंकिंग अबाउट दैट, मूविंग फॉरवर्ड, कंप्लीशन, है ना। फाइनली ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। आई नीड टू यू नो पुल सम मोर कार्ड्स कि क्या है सेजिटेरियस के लिए, व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक इट इज़ अबाउट गुड एनर्जी। फाइनली आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं। यस, यहाँ पर सन कार्ड आ रहा है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव एनर्जी। तो इसका मतलब है कि आप मतलब चीज़ों को देख पा रहे हैं क्लियरली, सी थ्रू, थर्ड आई चक्र ओपनिंग, गेटिंग क्लैरिटी, किसी चीज़ को लेके क्लैरिटी। काफ़ी टाइम के बाद आपको क्लैरिटी मिल रही है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बादल छट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल बी हैप्पी इन योर करियर। कुछ के लिए करियर एडवांसमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, पे रेज हो सकती है, एनीथिंग लाइक दैट। बट येस, थिंग्स आर मूविंग। वाओ, अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, कॉर्निकोपिया, गुड हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। एंड करियर की अगर बात करें या रिलेशनशिप की अगर बात करें, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन, या फाइनली आप उस चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और आप चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे हैं। विक्ट्री है, दैट मीन्स कि सक्सेस इज ऑन द वे। हो सकता है कि फाइनली आपको क्लैरिटी मिले, या फाइनली आप मतलब होता है ना कि सक्सेस की तरफ, और चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, कुछ अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है, गुड न्यूज़। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ये एनर्जी है कि ऑफ कोर्स इट इज़ अबाउट गेटिंग मैरिड और चूजिंग अ राइट पार्टनर। ओके, ऑफर,
ऑफर ऑफ लव, कमिटमेंट, फाइनली डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। 1111 अगर आप नंबर देखते हैं तो ये आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है नंबर 11, ठीक है। 1111 दैट मीन्स पैसेज इज ओपन, सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, तो आपको मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। वाओ, यहाँ पर रेड कलर आ रहा है। आई थिंक यू नीड टू फॉरगिव एंड लेट गो, ओके। कुछ चीज़ों को लेट गो करने के लिए ज़रूरत है। वाओ, यहाँ पर एक नई शुरुआत है। दैट मीन्स कि आप वक्त आ चुका है कि आप पुरानी चीज़ों को लेट गो करें, माफ़ कर दें लोगों को, बिल्कुल कम्प्लीटली लेट गो करें, जाने दें, बस छोड़ दें, ठीक है। और आपके लिए दरवाज़ा खोल दिया है यूनिवर्स ने। नंबर 1, 10 के बाद सीधा नंबर 1, दैट मीन्स इट इज़ अबाउट, ये आपकी एक नई जर्नी होने वाली है और जहाँ आपको सब कुछ खुद करना है। तो अब आप चुन सकते हैं अपने पसंदीदा लोग, जैसे आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, अपना घर आप क्या चाहते हैं, घर का एटमॉस्फेयर क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिल्ड अराउंड, ओके। सो इट इज़ लाइक दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ओके। और यहाँ एक ब्रेक थ्रू है, विक्ट्री, सक्सेस, या कुछ के लिए हो सकता है हैप्पी टाइम्स, गुड टाइम्स, सराउंडिंग योर सेल्फ विद फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट करना, अच्छा टाइम स्पेंड करना, और समथिंग इज ब्लूमिंग, हो सकता है कि समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस, हो सकता है कुछ अच्छा हो, कुछ पॉजिटिव हो, या आप अपने लिए कोई स्टैंड ले रहे हैं। अगेन 10 नंबर बहुत आ रहा है, इसका मतलब फाइनली कि कुछ एंड हो रहा है, सो दैट कुछ नया बिगिन हो सके। वाओ, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। तो गाइडेंस आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। यहाँ पर आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं, प्लीज फॉलो योर इंट्यूशन, ओके। यू हैव सो मच विजडम इनसाइड यू, ओके, इनर नोइंग विजडम। या हो सकता है कि कुछ नया होता है ना, अंदर उजागर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस, वो लाइट, देयर इज अ लाइट विद इन, कॉलिंग विद इन। बस उस चीज़ का इंतज़ार कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ डिस्क्लोज होगा और चीज़ें अच्छी होंगी। कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट नाउ इट्स टाइम लाइक ready to bloom something in your life, maybe a new chapter, okay। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ अलग चल रहा है, but how it relates to you only you know, okay। तो ये एक आपको स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है, that learn to fly, स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तभी आप आगे बढ़ना सीखेंगे और फिर उड़ना सीखेंगे। सो मच पॉसिबिलिटीज, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। सो हर चीज़ का एक वक्त है, तो शायद अब वो वक्त आ चुका है और आपकी इंट्यूशन आपको बार बार आपको आवाज़ दे रही है कि अब वक्त आ चुका है, अब वक्त आ चुका है। तो हो सकता है आपको उस वक्त को ज़ाया नहीं करना है या आगे बढ़ना है और उसको उस वक्त को क्या बोले, डोंट लेट इट गो, और ज़ाया ना करें वक्त को या उसका फ़ायदा उठाएं, ओके, इन अ गुड वे। और आपके लिए कॉलिंग है तो शायद उस कॉलिंग को आपको सुनना चाहिए। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द सेजिटेरियस। कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर आ रहे हैं जाते जाते तो हम देख लेते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं दैट यू रियली नीड टू नो। तो यहाँ पर पहले तो इंट्यूशन का ही है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। वाओ, आई टेल यू, वर्ल्ड कंप्लीशन, सक्सेसफुल, मुझे लगता है कि इट्स अबाउट लेगेसी। हो सकता है कि आप आगे कुछ करना चाहते हैं, यू वांट टू बिल्ड समथिंग, बट समटाइम्स यू फील दैट ट्रैप्ड एनर्जी। हो सकता है कि आप वो बहुत ट्रैप्ड महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कब आप इस लूप में से बाहर निकलेंगे, ओके। ये मुझे थोड़ा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, बट अगेन वाओ, 10 कितनी बार 10 आएगा, इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही कुछ बदलाव आने वाला है, बड़ा सक्सेसफुल, विक्ट्री, सक्सेस, दैट मीन्स ऑफर्स, और मे बी इट इज़ अबाउट अचीविंग सक्सेस इन लाइफ, या फाइनली फ्रीडम फ्रॉम समथिंग, या हो सकता है कि फाइनली आप उस चीज़ में से निकलने वाले हैं या आपकी कोई विश पूरे होने वाली है। एंड जो आप चाहते हैं, मे बी इट इज़ अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या लेगेसी, या अपने घर के लिए कुछ सोचा हुआ है, अपनी फैमिली के लिए कुछ सोच रखा है, बच्चों के लिए, यू विल बी एबल टू डू दैट, ओके। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन, टेक केयर।